हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और यहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके हैं रास्ते में। तो यहाँ पर ही बगल में मंदिर है, तो हम मंदिर में चले गए क्योंकि कार के अंदर क्या है, मेरे पास बुक्स रखी है हनुमान चालीसा। तो हमारे पीनड़ी बालाजी है, वहाँ जाना था, तो वहाँ चढ़ानी थी। ले तो वहां नहीं जा पाए क्योंकि रूट अलग था, इसलिए। तो सभी मंदिर एक ही हैं, कोई बात नहीं। उस बार जा आई थी मैं। और जब स्वामी जी गांव गए थे तो मैंने हमारे बालाजी के वहां पर सुंदरकांड, वो हनुमान चालीसा चढ़वा दी थी, सॉरी। और हमारे जो गांव के बालाजी हैं वहां पर भी मैंने सुंदरकांड रखवा दी थी बुक्स। और दक्षिणा भी दिलवा दी थी, और मैंने दान पेटी में भी डलवा दिया था। हमारे पिन्नी बाला में जी में तो नहीं है दान पेटी, लेकिन वहां पर हमने 10 किलो ज्वार डलवा दी थी मैंने कबूतरों के लिए छत के ऊपर। तो स्वामी जी ने 10 किलो ज्वार वहां पर डाल दी थी कबूतर के लिए, हमारे पीननी बालाजी। और यहाँ पर हम इस मंदिर में आ गए हैं, मेरी चाय बनाने का ऑर्डर देके आ गए हम। तो मैं स्टील का गिलास साथ लेके गई थी, तो उसी को भरवा के मैं चाय पीती हूँ। तो उसी को भरवा के मैंने चाय, क्योंकि यहाँ घर पे मैं बड़ा कप भर के पीती हूँ, तो वहां पर भी फिर मैंने चाय भरवा ली और बनाने के लिए बोल दिया है भैया को। और वो चाय बना रहे, इतनी देर में हम यहाँ पर अपनी बुक्स निकाल के ले आए कार के अंदर से सुंदरकांड की। और अब यहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ सभी प्रकार के देवी देवता थे। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो भगवान। रक्षा करना भगवान सबकी, सबको स्वस्थ मस्त रखना और प्रगति देना, सफलता देना, पॉजिटिव बनाए रखना, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। स्वस्थ रखना सबको। और यहाँ स्वामी जी ये राम झारा भर के ले आए थे। आप क्या बोलते हो इसको? हम राम झारा बोलते हैं। तो पानी का बाहर वो लग रहा है, नल लगा रखा है पानी का, ठंडे पानी का कूलर, वाटर कूलर। तो उसी में से भर के ले आए। तो हम यहाँ सभी देवताओं को नहला रहे हैं, मतलब उनके सिर पर पानी डाल रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। आप क्या बोलते हो? अब यहाँ पर फूल वूल की दुकान तो थी नहीं, तो हम फूल खरीद लेते। तो यहाँ चरणामत स्वामी जी ने लिया है और मुझे भी दे रहे हैं। और बस यहाँ पर पूजा पाठ करके हमने, और अगरबत्ती लगाई थी। और यहाँ हनुमान जी, सामने हनुमान जी है। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी महाराज की जय हो। और इधर की तरफ जो है खाटू श्याम बाबा की मूर्ति लगी हुई है, जस्ट इनके बगल में ही। तो वो भी मैं आपको लास्ट में दर्शन कराऊंगी। तो खाटू श्याम बाबा की जय हो, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय हो। जरूर जाना गाइज खाटू श्याम जी के। और मैं तो कई बार गई हुई हूँ, लेकिन पहले मैं वीडियो नहीं डालती थी। अब जब भी कभी जाऊंगी तो वीडियो अपलोड जरूर करूंगी, वहां की सीरीज भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर बस हम पूजा पाठ करे हैं, और यहाँ सुंदरकांड बोला है मैंने, और 2-3 और आरती बोली है, क्योंकि सभी प्रकार के मंदिर थे यहाँ। सबके तिलक चंदन था, तो चंदन स्वामी जी ने पानी डाल के उसको थोड़ा ऐसे कर दिया था घिस के। तो बस यहाँ पर सभी देवताओं के पहले स्वामी जी ने लगाया, फिर मैं लगा रही हूँ। और नंदी महाराज हैं, और शिव जी भगवान, नाग देवता, और बगल में और भी 2-3 छोटी छोटी सी जो है मूर्ति स्थापित है। और ये देखिए जो एक मटकी रख रखी है, इसमें से पानी सदैव टपकता रहता है शिव जी भगवान के ऊपर। और यहाँ पर जो है फिर हमारा पूजा पाठ हो गया। फिर स्वामी जी ने यहाँ पर जो हम बुक्स लेकर आए थे वो अर्पण करी भगवान जी के चरणों में। और फिर दान पेटी में हमने श्रद्धा अनुसार दान डाला, सामर्थ्य के अनुसार। और गाइज में दक्षिणा है ना, देख कर देती हूँ कि जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हो ना, कोई साधु संत, तो मैं 500 देती हूँ दक्षिणा के। और कभी जैसे जिस टाइम जो उपलब्ध हो, कभी 250, 251 रुपये दे देती हूँ, कभी 151 दे देती हूँ, कभी 100 रुपये दे देती हूँ। और अगर कोई पंडित जी लड़के जैसे लगते हैं तो फिर मैं उनको 100 रुपीज देती हूँ। तो मैं मेरे इच्छा अनुसार दे देती हूँ, जहाँ जैसा जिस टाइम उपलब्ध होता है। और बुक्स चढ़ाने का संकल्प तो मैंने ले ही रखा है। जब से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, तभी से मैं जो है अलग अलग मंदिरों में बुक्स चढ़ा रही हूँ। स्वामी जी कार के अंदर से बुक्स लिया है निकाल के, और लास्ट में चढ़ाएंगे हम। अभी मैं यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ बोल रही हूँ, स्वामी जी बोल चुके हैं। और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होने के बाद मैं 2-3 आरती करूंगी, और उसके बाद में यहाँ स्वामी जी भी बैठ गए हैं बगल में।
लेके। और बस पिंडी बालाजी हम इसलिए नहीं जा पाए कि रूट अलग था हमारा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस वजह से। और रास्ते में रुकते रुकते और भी कई जगह रुकी हूँ मैं, तो आगे वाले व्लॉग में देखिएगा कि और भी मैं 1-1.5 घंटा कहीं पर रुकी हूँ। और वहां पर जो है रुक कर क्या किया, किसके यहाँ रुकी, किसके घर गई, क्यों रुकी, क्या काम था, तो ये सब अगले वाले ब्लॉग में जरूर देखिएगा आप। अभी तो 2-3 ब्लॉग और आएंगे कंटिन्यू मेरे, तो जल्दी से जल्दी डालूंगी, फिर मेरा डेली रूटीन डालूंगी मैं। तो वेट लॉस जर्नी भी आपके साथ शेयर करनी है कि मैंने क्या क्या खा के और किसकी प्रेरणा से मैंने अपना वेट लॉस किया है, और 82 से मैं 65 पर कैसे आई हूँ, क्या एक्सरसाइज करती हूँ, क्या मेरी दिनचर्या है, क्या खान पान है मेरा, और किस सर के मैं वीडियो देखती हूँ, उन सर का नाम मेंशन करूंगी। तो आने वाले वीडियोस में आप बने रहिएगा, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि पिंजनी हम जा तो नहीं पाए हमारे बालाजी के, लेकिन वहां पर पहले स्वामी जी गए थे तो 10 किलो मैंने ज्वार डलवा दी थी कबूतरों के। और जब भी जाते हैं, जब डालते ही हैं वहाँ ज्वार, हम यहीं जयपुर से लेके चले जाते हैं ज्वार कार में रखकर। और पूजा की सामग्री भी जयपुर से ही ले जाती हूँ मैं, नारियल, अगरबत्ती और प्रसाद वगैरह सब कुछ मैं यहीं से लेके जाती हूँ, और वहां पर चढ़ा देते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं हम। तो अब की बार जाऊंगी तो पिंडी बालाजी के जरूर जाके आऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे पिंडी बालाजी कहाँ पर है। और जब मंदिर वहां पर बना था तब भी जो है मैंने कितने पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं स्वामी जी से पूछूंगी। हाँ, याद आ गया गाइज, 25,000 की रसीद कटवाई थी, या फिर 21,000 की रसीद कटवाई थी, रसीद थी है मेरे पास शायद। तो मंदिर बना तब भी करा, और अभी वहां का काम जीर्णोद्धार चल रहा है, जीर्णोद्धार नहीं सॉरी, पुराना मंदिर से नया नहीं बन रहा है। वहां छोटा सा मंदिर था पुराना, लेकिन अब नया बन रहा है। तो अभी वहां का जो टाइल्स वगैरह, मार्बल वगैरह लगेगा, वो सब लगेगा, लाइटिंग वगैरह, पंखे वंखे जो भी लगेगा ना, वो अब लगेगा। तो मैं कभी जब जाऊंगी तो शेयर जरूर करूंगी। और जो हमारे गांव के बालाजी है, वहां पर बालाजी महाराज का पत्थर जो है कलर करवा के और स्वामी जी ने पूरी दीवार पे लगवा रखा है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी फोटो खींच के, कि बालाजी की मूर्ति जो लगवाई है वो कैसी लगवाई है, दीवार के अंदर फिट करवाई है पत्थर को, तो वो भी कैसा है। और वहां पे भी मैंने दक्षिणा दिलवा दी थी, और दान पेटी में भी डलवा दिया था स्वामी जी से, और बुक्स भी वहां पर चढ़वा दी थी मैंने। तो जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उतना तो मैं कर देती हूँ। और गांव में एक ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, तो वहां पर भी मैंने 2100 रुपए की रसीद कटवाई थी, ताकि जो है वहां पर जो छोटा मोटा कार्यक्रम वो लोग करते हैं, केले वेले बांटते हैं, और जब महिलाओं के व्रत वगैरह होते हैं तो वो वहां पर जो है कुछ फलाहार करवाते हैं, या कुछ भी जो दान धर्म करते हैं, तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ लग जाए, थोड़ा मुझे भी पुण्य मिल जाए। तो मैंने 2100 रुपए की रसीद कटवाई थी, उस साल कटवाई थी, अब इस साल देखते हैं। और ये है, मैं चाहती हूँ हर साल ही कटवाऊं, और लेकिन देखते हैं इस साल जो है मेरे पास नंबर होंगे, फोन नंबर, तो मैं जरूर फोन करके रसीद जो है कटवाऊंगी, और स्वामी जी के साथ हाथ पैसे भिजवा दूंगी। तो यहाँ पर जो है ये बुक्स है हमारी सुंदरकांड की, और ये बुक्स सभी मैंने अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है, और मैंने बहुत सारी बुक्स का संग्रह कर लिया। तो जहां पर भी जाती हूँ, जिस भी मंदिर में जाती हूँ, तो मैं मेरे कार के अंदर ये रखती हूँ, तो वहां पर मैं चढ़ा देती हूँ। तो हे भगवान, जो है सबको सुखी रखना, संपन्न रखना, स्वस्थ रखना, आगे बढ़ाना, समृद्धि देना, हे बालाजी महाराज। और मेरी बुक्स को जो है आप जो है अपने चरणों में स्थान देना भगवान जी। और बस यहाँ पर भभूत मेरे तिलक लगा रहे हैं स्वामी जी, और खुद के भी लगाएंगे। और भभूत लाना भूल गई मैं कोई बात नहीं, भगवान तो सभी एक है ना, चरणामत डिग्गी कल्याण जी कर लिया है। तो ये डिग्गी कल्याण जी महाराज की मेरी सीरीज चल रही, जय हो डिग्गी कल्याण धनी महाराज की जय हो। तो वही सीरीज चल रही, तो रास्ते में और मैंने क्या क्या किया, तो आगे आप बने रहिएगा कि हम कहाँ कहाँ जाकर आए और क्या क्या कर आए, किसके घर रुके, कहाँ गए थे, किस काम से गए थे, क्यों गए थे, और 1-1.5 घंटा हम किसके घर पर रुके,
तो वो सभी आपके साथ शेयर करूंगी। और तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है कि मैं अपनी जीजी जिया जी के यहाँ जाके आई थी, बाकी उनकी प्राइवेसी मैंने आउट नहीं करी बिल्कुल भी। तो वहां तो मैं होके आ गई। और भी हम किसी के घर पर गए थे, कहाँ गए, किसके घर गए, क्यों रुके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जीजी जिया जी के अलावा भी हम किसी के यहाँ पर गए थे और रुकते रुकते हम आए थे, सारे काम करते हुए छोटे मोटे। यहाँ हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई, यहाँ मेरी चाय बन गई है। तो आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए और मेरी आगे वाली सीरीज आप देखना मत भूलिएगा। जहां जहां पर भी मैं घूमूंगी, जहां जहां पर भी जाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और विमला के दहेज के बारे में भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो उनका भी विजिट कीजिएगा। और अब मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा कि आपने सपोर्ट नहीं किया, कुछ दिया नहीं है। और मैं फालतू है ना गलत बात में बर्दाश्त नहीं करूंगी, अनलीगल बात में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो क्या आप मुझे फालतू का बदनाम करते हो, वो सब मैं सहन नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अब मैं आगे फिर कोई एक्शन लूंगी अगर मेरे को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा। तो यहाँ पंडित जी को देने के लिए मैं पैसे लेके बैठी हूँ, देखती हूँ एक लड़का सा है पंडित, तो 50 रुपीज मैंने लिए हैं। फिर स्वामी जी ने 100 रुपीज दिए थे मुझे, तो मैंने 100